और प्रश्न विशेष उठ सकता है भ्राता जी लोगों का कि यदि परमात्मा आए पढ़ाने के लिए तो यहीं क्यों आए? मतलब यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ में ही क्यों आए? संसार में बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु हैं, जो भी अपने जीवन में पवित्रता का पालन कर रहे हैं, ज्ञान ध्यान कर रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं। यहीं आने का अभिप्राय क्या है? भारत भगवान की जन्म भूमि और कर्म भूमि है। ये और किसी धर्म में ये वर्णन ही नहीं कि भगवान आता है। तो अगर वहाँ वो आ जाए तो लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे, रिसीव नहीं करेंगे। वहाँ भावना नहीं है कि भगवान आते हैं। दो बड़े धर्म हैं, मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म, तीसरा बुद्धिस्ट। तो इन दोनों धर्मों में फरिश्तों की ही मान्यता है, फरिश्ते आते हैं तो उन्हीं में वो विश्वास रखते हैं। भगवान आते हैं ये मान्यता केवल भारत में है, क्योंकि वो भारत में ही आते हैं। तो भारत ही भगवान की जन्म भूमि और कर्म भूमि है। यहीं के लोग उसे बुलाते हैं, यहीं के लोग उसको वेलकम भी करते हैं। तो इसलिए यहीं वो आता है। वैसे भी देखिए, कोई भी सत्ता वहां नहीं जाएगी जहां उसको बुलाया न जाए, जहां उसका आदर सम्मान न हो, जहां उसकी बात सुनने के लिए कोई भी न हो। तो भगवान की बातें भी भारतवासी सुनेंगे, क्योंकि देवता धर्म यही था और वो देवता धर्म की पुनः स्थापना करने आते हैं। तो देवता धर्म की आत्माएं, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उनकी यहाँ उपस्थिति होने के कारण वो फटाफट उसकी बात सुनने के लिए आते भी वो आबू में हैं। ब्रह्मा कुमारियों में नहीं आते। आने के बाद उसने ये नाम दिया कि तुम सब ब्रह्मा की संतान हो, देयरफॉर यू आर ब्रह्मा कुमार एंड ब्रह्मा कुमारीज। तो यहाँ पर आते हैं और बिल्कुल ओपन बात है कि हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं। मुस्लिम्स भी बहुत हैं, क्रिश्चियंस भी बहुत हैं, बुद्धिस्ट भी बहुत हैं, हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों के लोग हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं छुपा। पारसी बहुत लोग हैं जो हमारे यहाँ ना आते, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब बातें परमात्म ज्ञान है, तो स्पिरिचुअलिटी है। परमात्मा की दृष्टि में ये धर्मों का भेदभाव होता ही नहीं। ऐसी श्रेष्ठ स्पिरिचुअलिटी सिखाई कि सभी धर्मों के लोग आकर्षित होते हैं। तो भारत उसकी जन्मभूमि है, इसलिए भारत में वो आते हैं और विशेष करके आबू में आते हैं। आबू इसलिए सबसे महान तीर्थ है क्योंकि भगवान यहीं आकर सबकी सद्गति करते हैं। शास्त्रों में कुछ इस तरह की बातें हैं कि वशिष्ठ मुनि ने यहीं पर यज्ञ रचा था और राजपूतों की 4 वंशावली यहीं से पैदा हुई थी जिन्होंने राज किया था। तो भगवान भारत में आते हैं, आबू में आते हैं, यहीं से वो सबकी सद्गति के लिए राजयोग सिखाते हैं। इसलिए इसी स्थान का संपूर्ण महत्व है। बिल्कुल, ये तो एक बड़ी भारतवासियों के लिए आपने बड़े महत्व की बात बता दी कि भारत भगवान की जन्मभूमि है, अवतरण भूमि है। ये सुन के भारतवासियों का सीना वैसे भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि और संसार में कहीं नहीं, सबको मोटे हो जाना चाहिए। लेकिन आबू की जो विशेष आपने बात कही भ्राता जी, जैसे एक बात आपने कही वशिष्ठ जी की बात शास्त्रों में आती है, और भी क्या कोई विशेष कारण लगता है कि आबू को ही परमात्मा ने अपने कर्म स्थली के रूप में चुना है? मैं जब यहाँ पर आया अब से 50 साल पहले, तो मैंने देखा, हम नॉर्थ इंडिया से हैं, दिल्ली से भी नॉर्थ में, वहाँ की कल्चर और यहाँ की कल्चर में बहुत बड़ा डिफरेंस। यहाँ उस समय चोरी चकारी नहीं थी, बहनें कहीं भी घूमती रहें, कोई किसी की जेब काटने वाला भी नहीं मिलता था। लाखों रुपए आप जेब में डाल के घूमते रहो, पुलिस खाली बैठी होती थी। एक बहुत स्वच्छ वातावरण, स्पिरिचुअल माहौल, तपस्वियों की भूमि। यहाँ बहुत सारे सन्यासी तपस्वी, बहुत सारी गुफाएं अब भी हैं। जब हम आए तो बहुत सारे सन्यासी महात्मा गुफा में, हम उनसे मिलने जाया करते थे, बहुत हमारी स्वीट वार्तालाप हुआ करती थी। तो एक बहुत सुंदर भूमि, तपस्या की भूमि। और भगवान ने भी बहुत पहले कह दिया था, अब से 60 साल पहले, कि तुम्हें पर्वतों पर जाकर तपस्या करनी होगी, तुम्हें पर्वतों से ही सृष्टि का महाविनाश देखना होगा, तुम्हें पर्वतों पर बैठकर सभी को वाइब्रेशंस देकर उनकी मदद करनी होगी। तो ये एक ऐसा पवित्र स्थान है। ये तो हिमालय भी बहुत पवित्र है, लेकिन ये बीच में भी पड़ता है थोड़ा हिमालय, फिर भारत के एक साइड में हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने यही स्थान चुना। बहुत सात्विक था, यहाँ कोई शोरगुल भी नहीं था, टूरिस्ट प्लेस भी ये बाद में बना है, काफी सात्विकता यहाँ थी, इसलिए
इस स्थान को भगवान ने चुना और आबू ही संसार का सर्वोत्तम तीर्थ है। ये थोड़े दिनों में ही प्रख्यात हो जाएगा, हो चुका है बहुत ज्यादा। सारे संसार के लोग आबू को जानते हैं क्योंकि हमारे यहाँ 140 देशों से लोग आते हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? माउंट आबू जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? भगवान आता है वहां, उनसे मिलने जा रहे हैं। छुट्टी भी लोग लेते हैं अपने अधिकारियों से। क्यों जा रहे हैं? भगवान से मिलने जा रहे हैं। अधिकारी कहता है दिमाग तो ठीक है, पर दिमाग तो ठीक ही है, जो थोड़ा बहुत बचा खुचा उसको ठीक करने जा रहे हैं। चलिए, ये तो बड़ी एक आध्यात्मिक नशे की बात होती है कि हम परमात्मा से मिलने जा रहे हैं, और इस बात को शायद जो सामान्य लोग हैं उस चीज को शायद ना समझ पाए। दादाजी, एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि सारे ही, मेरे मन में प्रश्न ही उठ रहा था कि क्या केवल हिंदुओं के लिए ही परमात्मा का आना होगा, लेकिन आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया कि इस विद्यालय में मुस्लिम भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, सिख, पारसी सभी लोग आते हैं, क्योंकि परमात्मा यदि पढ़ाएंगे तो शायद सभी को सामूहिक रूप से पढ़ाएंगे, किसी एक धर्म वाले को पढ़ाने की बात नहीं है। मैं एक बात इसमें जोड़ दूं कि भगवान तो सबका परमपिता है, और जिसको अपने परमपिता से मिलना है वो यहाँ आते हैं। पवित्रता की बात भी जो भगवान ने आदेश दिया वो सबके लिए नहीं होती। जिसे भगवान से मिलना है उसे पवित्र अवश्य बनना है। लेकिन एक बात हमेशा आती है भ्राता जी कि वो सबका पिता है, तो क्या सबका अधिकार नहीं हो जाता कि उनसे मिलें, उनसे बातें करें, वो जो देने के लिए आया है? क्योंकि सबकी इच्छा होगी ना कि हम अपने पिता से मिलें, तो सबके पिता हैं तो सबकी इच्छा भी होनी चाहिए, और एक प्रकार से ऐसा कुछ होना भी चाहिए ड्रामा में कि सभी मिल पाए उनसे। सत्य बात है, सबका अधिकार है, नो डाउट, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। भगवान सबका है, वो सबका परम पिता है, और उसने भी ओपन इनविटेशन दिया हुआ है सबको। आओ बच्चों, मैं आ गया हूँ तुम्हें गति और सदगति देने के लिए, तुम्हें सत्य ज्ञान देने के लिए। लेकिन बात आने वालों की है। कोई ये सोचते हैं हमारी पुस्तकों में जो लिखा है वही अंतिम सत्य है, कोई ये सोचते हैं ये तो हिंदुओं की बात है, हम इसे क्यों स्वीकार करें, कोई ये कहते हैं हम तो ठीक हैं, अपने में ही हैं। तो किसी को मुक्ति चाहिए, किसी को जीवन मुक्ति चाहिए, किसी को सदगति चाहिए, कोई अपने धनमाल में व्यसनों में ही तृप्त हैं। लेकिन भगवान का सबको खुला निमंत्रण है, आओ मेरे बच्चों और मेरे से अपना संपूर्ण अधिकार प्राप्त करो। इसलिए हमारी ओर से भी हम यही कहेंगे, सबको खुला निमंत्रण है, आइए। जो धर्म तुम्हारे हैं वो तो हैं, जो ज्ञान तुम्हारे पास है वो भी है। मैं वेदों के विद्वानों को कहता हूँ, हमारे पास आते हैं, भाई तुम वेदों के प्रकांड पंडित हो, इट्स ओके, यू आर ग्रेट, हम आपको कुछ बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन भगवान का ज्ञान भी तो लेकर देखो, तो आपको पता चलेगा कि वेदों में कहाँ कहाँ ये श्रेष्ठ बातें भी इशारों में कही गई हैं, और तुम्हारे ज्ञान में और वृद्धि हो जाएगी। इसलिए सभी को खुला निमंत्रण है कि जो ज्ञान उनके ग्रंथों में है, अब वो तो है ही, वो आपने ले लिया, उसका सुख भी पाया, अब ईश्वरीय ज्ञान प्लस कर दो उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए सभी को खुला निमंत्रण है, सभी आए। तो भ्राता जी, अब मान लीजिए जो भी जाति, भाषा, धर्म, वर्ग के लोग हैं, संसार के किसी भी कोने में हैं, अब विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारे परम शिक्षक हैं परमात्मा, इसी पे हमारी चर्चा हो रही है, अब मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो क्या इसकी प्रक्रिया होगी? बस सिंपल है कि पहले 7 दिन का कोर्स किया जाएगा। 7 दिन के कोर्स में आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, राजयोग का ज्ञान, सद्गुणों का ज्ञान, मुक्ति का ज्ञान, सद्गति का ज्ञान, माया क्या है इसका ज्ञान, इन विकारों पर कैसे विजय प्राप्त करें, कर्मेंद्रिय जीत कैसे बने, परमात्मा से शक्तियां कैसे लें, ये संपूर्ण ज्ञान ब्रीफली बहुत थोड़े में 7 दिन में दे दिया जाता है। उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगा और आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कि मुझे राजयोग का अभ्यास करना है, अपने जीवन को प्योरीफाई करना है, कर्मेंद्रियों को जीतना है, और मुझे एक मनुष्य देवत्व की ओर चलना है, तो बस आप डेली क्लासेस शुरू कर दीजिए। लेकिन एक प्रश्न जो हमेशा मैं आपके सामने उठाता हूँ भ्राता जी, बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो विद्यालय के नज़दीक नहीं हैं, जिस शहर में वो हैं, जिस कस्बे में हैं, जिस गांव में हैं, तो बहुत दूर दूर रहने वाले भी लोग हैं, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पे, उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए हमारे चैनल्स हैं, हमारे कोरेस्पोंडेंस कोर्स भी हैं, सेंटर्स बहुत जगह हमारे बड़े शहरों में हैं, टाउन्स में हैं, गाँव गाँव में भी हैं। तो कहीं जगह मुझे नहीं लगती कि 50 किलोमीटर
एरिया में कोई अच्छा सेंटर हमारा ना हो, सब जगह हैं, जी। केवल उसकी जानकारी होनी चाहिए। कहीं वो बहुत फेमस हो गए हैं, कहीं थोड़ा उनका ढीला कार्य चलता है, जी। लेकिन जिसको जानकारी प्राप्त करनी है वो वहाँ जाकर अवश्य कर सकते हैं। हमारे यहाँ पूरी एड्रेस बुक भी है और सभी जगह चैनल आदि पर भी फ़ोन नंबर भी आते रहते हैं। किसी को भी फ़ोन कोई करेगा जी। तो वो कहीं न कहीं आगे की गाइडलाइन ज़रूर देगा। भ्राता जी, एक विशेष बात जहाँ से हमारी चर्चा चल रही थी उस विषय को अब तक मैंने पकड़ा हुआ है कि हमें प्रभु मिलन मनाना है, वो वाली बात से हमारी ये सारी चर्चा अब तक की चल रही है। लेकिन अब यदि वो वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं, दूर से ही डिस्टेंस से ये कोर्स कर रहे हैं, तो फिर उन्हें यहाँ आने की तो अनुमति प्राप्त नहीं हो पाएगी। देखिए, ऐसा होगा कि जिसकी सच्ची लगन है, जिसको परमपिता से, अपने परम शिक्षक से बहुत गहरा प्यार है, उसका मार्ग स्वतः ही खुल जाता है। कुछ परमात्म कृपा भी उनके ऊपर हो जाती है और वो यहाँ पहुँच ही जाते हैं। उनका सेंटर से कनेक्शन भी हो जाएगा, उन्हें कोई न कोई सहायक मिल जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हम बहुत छोटे थे, हमें यहाँ आना था, हमारे आसपास कोई सेवा केंद्र था ही नहीं, तो मुश्किल से 100 सेवा केंद्र थे हमारे, लेकिन अचानक सब साधन बने और हम यहाँ पहुँच गए। तो मैंने ये देखा, ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने नोट किए कि जिनकी लगन सच्ची है, परमात्म प्यार बहुत श्रेष्ठ है और जिनको कुछ पाने की और कुछ बनने की इच्छा है, उनके लिए मार्ग खुल ही जाता है। जी, जी, जी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं भ्राता जी, जिनके अंदर ऐसी तड़पन है, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के जो हमारे पास फ़ोन कॉल आते हैं या ईमेल आते हैं, तो उनकी तड़पन को हम महसूस कर सकते हैं कि वो भी चाहते हैं कि जैसे यहाँ जो भी दिया जा रहा है या परमात्मा जो दे रहे हैं, सब कुछ हम ग्रहण कर लें, ऐसी एक ललक देखने को मिलती है। तो ज़रूर यदि दूर-दराज़ के स्थानों पे भी हैं, तो अपने परम शिक्षक तक अवश्य पहुँच जाएँगे। आज की सुंदर चर्चा और प्रकाश के लिए भ्राता जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।